आप सबका स्वागत है ये सेशन में। आप कल से प्ले के बारे में सुन रहे हैं, मतलब बच्चे खेल खेल में कितना कुछ सीख सकते हैं और उनकी जिंदगी में प्ले का कितना महत्वपूर्ण हिस्सा होता है उनके ग्रोथ में, डेवलपमेंट में। सेस्मी 50 साल से खेल रहा है। हम सेस्मी वर्कशॉप जो संस्था मैं चला रही हूँ, मैं शोभा हूँ, एंड वी रिप्रेजेंट सेस्मी वर्कशॉप। वी आर अ ग्लोबल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और हम 150 देशों में हैं। और हमारा जो शुरुआत हुआ था वो न्यूयॉर्क में हुआ था। और the idea of Sesame came about from a very simple observation कि बच्चे जब टीवी देखते हैं वो बहुत कुछ इसी तरह से उस ऑडियो वीडियो देख के कितना कुछ सीख जाते हैं। अगर मैं पूछूं आपको एक वो एड्स या जिंगल बचपन का कौन सा याद है? बहुत लोग तो उत्सुकता से बोलेंगे मुझे तो बोरोलिन और निर्मा याद आता है। पता नहीं किसको और क्या याद आता है। तो हम लोग बहुत सारी चीजें ऐसे हमें याद आती थी। तो ये ऑब्जर्व किया गया कि हम किस तरह से 50 साल पहले की बात है जब ब्लैक और व्हाइट टीवी, तो उसमें तब तक इंडिया में तो टीवी तभी तक आया भी नहीं था और टेलीविजन का शुरुआत था। तो हम टीवी को किस तरह से यूज करके क्रिएट very powerful video-based content for children, particularly those who do not have access to quality education. इन बच्चों के पास समाधान नहीं था कि वो अच्छे स्कूल में जाए या प्री स्कूल में जाए। उनके लिए हम एक कार्यक्रम बना सकते हैं जो घर में बैठ के वो उससे सीख सकते हैं। तो 50 साल पहले, now more than 50 years, 44 years ago, ये idea was born. And it then multiplied, बहुत देशों में फैल गया और वो प्रोग्राम का नाम था सेसमी स्ट्रीट। और अभी भी वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, वहाँ के जो मतलब ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उन्होंने भी वो प्रोग्राम देखा और आज उनके बच्चे भी वो देख रहे हैं। इंडिया में ये प्रोग्राम 20 साल पहले आया, उसका नाम था गली गली सिलसिल। शायद आपने उसको देखा होगा। उसके 6 भाषाओं में अनुवाद हुआ है। उसमें गुजराती है, मराठी है, बांग्ला शायद नहीं है, और है बंगाला के तमिल और हिंदी तो है ही है। तो इन भाषाओं के बिकॉज हम विश्वास करते हैं कि बच्चे अपने मातृभाषा यानी कि मदर टंग दे लर्न इन दैट। सो द कोर ऑफ सेसमी इज वी आर अ चिल्ड्रंस ऑर्गेनाइजेशन। आवर मिशन इज टू हेल्प चिल्ड्रन ग्रो स्मार्टर, स्ट्रॉन्गर एंड काइंडर। है ना, स्मार्ट तो हमको समझ आता है, स्ट्रॉन्ग भी हमें समझ आता है, ये काइंडर कहाँ से आ गया? शायद ये शब्द आपने सुना नहीं 2 दिन से, है ना। जो हम वर्ल्ड में रहते हैं आज, उस वर्ल्ड में काइंडनेस जो है उसका बहुत ही बड़ा वैल्यू आ गया है। तो हम बच्चों को ना ही एक खुश एनवायरनमेंट का अनुभव कराएं, not only they should be happy. The reason is that they will develop the value of sahanabhuti, यानी kindness, यानी empathy. That is so critical of value in today's time and age. So as we plan for children's education, and there's a room full of educators, also parents and possible parents in the future, right? Or aunts, uncles, we have children in our lives, right? In many, many ways. So as adults, we are what we call duty bearers. It is our duty to give a child the most enabling environment. And who is the child? If we are the duty bearers, हमारी जिम्मेदारी है, तो बच्चों को क्या हम बोलते हैं? Can you give me a quick word for it? They are the right holders. उनका अधिकार है ना? At Sesame we believe it is a right of the child for a playful and completely joyful childhood, and that is the principle on which Sesame is based. So without much ado, let's experience the world of Sesame and play. What are we going to play today? Dress up like actors or dance ballet. We might be detectives on a big case, or astronauts walking out in space. Let's have that fun to make a big splash. Let's make some paintings and make a music.
now I call please watch out, I'ma come. They go round their own little world. It's just pretend it won't be the flow. Get together and we believe stand. Play along now, take it away. What are you gonna play today? Play the play and play the play. You can do it, everyone here. We can play and not get sore. When you play it, don't get bored. What we gonna play today? What we gonna play? What we gonna play today? What we gonna play? What we gonna play today? What we gonna play? What we gonna play today? So what we gonna play? So this was to give you a little insight, the power of Muppets. So जब हमने ये प्रोग्राम तैयार किया था, it was with Muppets या puppets, because ये puppets बच्चों के साथ बहुत खुल मिल के they engage with children, children respond to them, and that became the way in which we started connecting with children. Now, because we are in a session of play, we have some talk and some play, and you heard about lots of kinds of play, yeah. Structured play, unstructured play, child-led play, parent-led play, yes, different kinds of play, right? Leading to different kinds of learning. But because you were a room of educators, we decided to make it have a little more complex. Because play is a very exciting world, and I won't repeat whatever you learned in 1.5 days, but how to integrate play into foundational literacy and numeracy. While at Sesame we have a very strong media strategy, we talk about it a little later. We have a YouTube channel full of amazing videos which you can go to as a resource. वहाँ से बहुत सारे वीडियो हैं और हर वीडियो के पीछे एक लर्निंग गोल है, एक लर्निंग आउटकम है. पर आज के लिए हमने एक आपके लिए तैयार किया है नन्हारे को शोभा to help you understand how can you bring play into the very boring thing of learning math, numbers, counting, and alphabet. थैंक यू सुनाई। तो जो यूट्यूब चैनल की बात कर रहे थे उसका नाम है सेस्मी वर्कशॉप इंडिया। आप वहाँ पे जाके कोई भी रिसोर्सेज, काइंडनेस, स्मार्टर, स्ट्रॉन्गर, काइंडर, पढ़ाई लिखाई कुछ भी का आप लोग कंटेंट देख सकते हैं। इट्स ऑल प्ले बेस्ड वीडियोस। सो ओके, आई नीड 2 volunteers who would come, otherwise I will have to select like a strict class teacher. And one more please. Yeah, please. Oh, please come. So ये सामने आपका फ्लोर गेम है। I'm sorry अगर पिछले लोग have taken stand up. ये फ्लोर गेम है। फ्लोर गेम है सेंचुरी डेवलप किया है for foundation literacy and numeracy। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ इसके साथ और भी सब गोल्स हैं बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे एजुकेटर्स हैं। आई वुड अप्रिशिएट अगर कोई सब गोल्स हमें बता देगा। So while you watch them learn, think of everything else they are doing apart from learning the alphabet and number. और क्या बच्चों को इस एक्सपीरियंस से वो सीख पा रहे हैं, ये आप देखिए। Now you think you are 4-year-old and 5-year-old. This game is valid from 3 to 6 or 7-year-old, and it's different things differently. Which so you're a 4-year-old and you're a 6-year-old, right? We'll start with the younger one first. So we have K. Okay. So today you need to step on your alphabet, recognize the alphabet, and step on it. Okay, kite. Yeah. Good work. Yeah, step on the alphabet. Okay, so do you want to tell the sound that comes from this alphabet? K. Can you recognize the images? K से कौन सा images हो सकता है? Keys. Yeah. Okay, so now you go to keys. Now you step on keys. Did you see कि जो आपका क से keys है, the phonetically, उस पे number क्या लिखा था? Number 8. Oh wow! So now it's keys and number 8. Can you create a story with your name and number 8 and number key? Number 8. Key है what's your name? Vandana. Vandana. So 3 cues to create like a very short thing. Yeah. No pressures.
Yeah. So I locked my house with the keys, and I went to my friend and to fly a kite, and I kept the keys in his house, and we went, we flew the kite, and then I came back home. While we were coming back home, we saw the kangaroo, and the kangaroo was kind. He was kind. He didn't trouble us. And we both came home. Those were a little scared. And I took my keys and I came back home. Lovely. See, that's an overachiever child. Thank you. You're welcome. So now you see the sub goals, and अगर अभी हम next activity में देखेंगे 7-year-old कैसे कर रहे हैं, and then we'll come back. Thank you. Yeah. No, I think you overachieved for Yeah. 4 years. 4 years. For a second. No, I think 4 to 5, I think. Yeah, you did a good job. Okay, what's your letter? Let's get back. N. And the sound it makes. No. Can you tell me, you're a 7-year-old, can you tell me some more words that start with N? Net, noise, nose, And is there any of your friend in the class whose name starts with N? Neha, Ah, Nikita. very nice. Okay, now you go and step onto the N. Okay, which is the image that you see? Nanette, Mm-hmm. Net, Okay, so then You you spot a number which may start with N. Yes. 9. Uh-huh. So now you step here on the net. Can you step a little back and count how many nets are there? 8, Do you see any other? How many number 8s are there on the mat? 2 more. Mm-hmm. There are 2 more. And what are those? What is the objects next to those? Key and ball. Okay, and what's the sound for key and what's the sound for ball? But bring your bats ball and key cup. Okay, thank you so much. That's a 7-year-old for you. Let's start. Can some of you kind of now say इसके सब goals क्या हैं, या हमने literacy numeracy तो बोल दिया, लेकिन इसके अंदर और क्या क्या चीजें हम सीख रहे हैं? Instruction follow. Creative thinking. Okay. Observation. Development along with sensory, eye-hand coordination, identification of numbers, number value association, Right. and when ma'am made a story, it's like language development, the sequencing of the event. कौन से event के बाद क्या हुआ? So many elements were weaved in one activity, and it was scheduling holistic development milestones of it. I think there are a few more people to raise. Anybody else who has different Yeah, I forms? think someone can. Or she said it all. Except So you see, with one, Yeah. with one simple tool, there can be so many things that can be achieved, and it's all play-based. And play comes from teacher and us as adults to the child. I think the children are natural players. They generally play themselves. They can find anything. घर में भी आप उनको बर्तन दे दो, आयरन दे दो, खेलते रहेंगे, कुछ भी अपना खुद बना के खेलते रहते हैं. If you give them constructive, you don't need expensive toys primarily, right? So that's the thing that we were trying to establish कि कुछ भी हो, प्ले से घर में कुछ भी चीजों से भी हम उनसे पढ़ा लिखा सकते हैं. स्कूल्स में, जहाँ आंगनबाड़ी में, जहाँ हम कहते हैं कि रिसोर्सेज थोड़ा कम है, या जो जितना भी रिसोर्स है उससे क्या हम इनोवेटिव सोच सकते हैं, एक दुपट्टे से हम क्या क्या इनोवेटिव सोच सकते हैं खेलने में, और क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं. So play is all about that. Thank you, and hand over to Sarika. Thank you, Shobha.
So as you saw that this was, as you said, there were so many other sub goals, but any such product can be multi-year. तो इसमें 4 साल का बच्चा, whatever the age appropriate learning goals are, you can do vocabulary, you can do sentence construction, you can do story making, number, one-to-one correspondence, and as the child ages, this same tool can be used in a much more complex manner depending on the age of the child. So to say that ऐसे अगर हम products बनाएं कि हर एक product एक ही क्लास में होगा, एक ही एज ग्रुप का यूज होगा, ऐसी कोई जरूरत नहीं है. Yeah, and we can actually create such products, and SESMI also does a lot of this because हम लोग आंगनबाड़ी और प्ले स्कूल में काम करते हैं जहाँ पर हम ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो क्योंकि रिसोर्सेज नहीं होती हैं और सब समय बोला जाता है cost effective. Yeah, how can we scale up? So we try our best to create few products, and Ashoka said you can also teach without products or without such manipulatives as we call them. But if you want to create, we can really put in a lot of innovation into 1 or 2 products that can fulfill a number of learning goals. So that was good. So let's move a little bit ahead in our activities. Bringing you back to the world in which children are growing. As we said, we are duty bearers, children are right holders, और ये हमने काफी सुना है environment के बारे में और किस तरह काफी हमारी बातें हुई थी कल से कि किस तरह जो अगर मैं पूछूं यहाँ पे बहुत सारे एज ग्रुप्स हैं, है ना? हर हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है शायद मेरे बचपन का, आपके बचपन का और मेरे आपके बचपन का सब अलग रहा है, राइट? हमारा ज्योग्राफी तो था ही था, मेरा टाइम था कि कोई टीवी भी नहीं थी, मोबाइल फोन तो दूर की बात थी, नोबडी इवन ड्रीम्ड ऑफ अ मोबाइल, है ना? कुछ ऐसा सपना भी नहीं देखा था. और हम लोग हंस के कहते हैं कि हम लोग वो चित्रहार और कृषि दर्शन का जनरेशन है जिसके पास कोई टीवी प्रोग्राम ही नहीं था. और आज हम 24 घंटे देख सकते हैं या यूट्यूब पे रील्स देख सकते हैं जो सिर्फ 30 सेकंड्स में होता है. तो अब ये जो जमाना है, ये कैसा जमाना है, इसमें बच्चे का क्या चैलेंजेस है, and why play has become so important today? Is it something new we are talking about? No, children have been playing always, but now we are bringing play into our classroom, into our lives, into our discussions. Like we at SESMI sit back and wonder why suddenly everyone's talking about playing. Have you thought about that? Why has play become so important? Why is there such an urgency? One, kids are not playing, but look at the environment they are in. Exactly. Everything is backstage. Social media. Yeah, there are 3 critical things we are calling today. COVID has gone, but the residual effect of COVID, what we are calling and mental stress, is being felt not only in children but in adults. Climate crisis. है ना? गर्मी ज्यादा हो रही है, बारिश ज्यादा हो रही है, कहीं पे पानी है ही नहीं, है ना? हम सुनते रहते हैं बैंगलोर के बारे में, just no water. Can you imagine children are migrating because of floods and then conflict? We just bless our stars, we are not in that conflict crisis, but बच्चों में बहुत सारा impact हो रहा है. So how is that world of a child? How can we bring back childhood joy and all of that learning? I think there is just, if we say there is one mantra, it is play. That is why today as SESMI, we are here in this conference, and I think why this conference is even being held. And so many critical conferences like this are being held. The reason being the importance of play, the importance of focusing on early childhood development, probably in the families, in schools, in institutions, in government policy is, I think, is most important and probably has never been so important. And that's why as SESMI, we really want you to think through that as you encourage children to play, कि आप बच्चों से खेल रहे हैं, उनकी खुशी वापस ला रहे हैं, you are helping them build resilience. और शायद ये हमने बात नहीं की देर दिन से कि बच्चों की जो coping capacity है, वो मेरे तो हम we were not expected. I don't know, sir, you were maybe closer to my age, I don't know. हमें कोई expectation ही नहीं था.
बट आज के बच्चे पे कितना एक्सपेक्टेशन है कोप करने के लिए. And they get bored in the probably in 15 minutes they have their attention span. Attention span on one side, but on the pressures on the other side. Financial pressures, family का finance खत्म हो रहा है, pressure on the child. So anyway, just remember, play is really critical, and it's always been critical, but more so now. Next slide. So, as we said, globally we are hoping that we are trying with play to address the big problems that we are facing. One is learning poverty. हाँ? क्योंकि बच्चे कोविड में 2 साल अपने एजुकेशन का they have lost. Many of us today we are sitting in a very privileged ecosystem, right? There's a lot of facilities, but many children don't have this. So how are we going to use play to address that? Other things, children are experiencing climate crisis, malnourishment, toxic stress, displacement. Where are we going to take the children? And finally, we all are talking about how is this child going to grow? How is this child going to learn? How is this child going to become the citizen? You know? So I think we are really a room full of thinkers, but it's our duty to really take into consideration. So as Sesame, as we work globally, we ourselves have been responding very actively, not just to what children need, but in the environment children are sitting in. So we not only create learning opportunities, but how to make it fun, and then bring in concepts like social-emotional well-being. We're talking about, life skills. We're talking about how can we build resilient families and children, because there is just so much going on, and can play be that mechanism through which children are learning and growing in different ways. Next slide, please. Saying that, I think as we say that we're looking at something the child has never experienced. Like जब हम बोल रहे थे कोविड के दौरान कि हमने एडल्ट हमें कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, तो बच्चों पे सोचो how that experience has come. So we have to really understand that in this kind of a situation, and I won't spend too much time on this, but there is like as educators, play is a very serious business. And I want us to remember that. And as educators, this is something that we seriously need to get involved in. हम लोग ये हंसते हैं खुद कि हम जब अपना पेडागॉजी बनाते हैं, हर वीडियो, हर टूल के पीछे एक एजुकेशनल फ्रेमवर्क होता है, एक साइंस होता है. And in fact, I want to share, Sesame is one of the most researched non-profit organization in the world. इतने सारे रिसर्च में है Sesame's methodology पे, Sesame ने खुद सारा रिसर्च किया है different geographies में कि हम किस तरह से बच्चों को ये जर्नी पे ले जाए, right from very difficult situations in Africa, in India, in Latin America, and as we speak, we also work in the humanitarian crisis in the Syria response region. We work with Rohingya children in Cox's Bazar. जो कभी हम many of us cannot even imagine कि वो किस तरह से बच्चे क्या experience कर रहे हैं, और उसमें as Sesame हम लोग किस तरह से play से we make every day joyful, every day a possibility कि आज के दिन में हमारी इच्छाएं हैं, hopes है, कोशिश है, वो किसी तरह हमें आगे ले जाएगा. Because remember, children, when we work with children, they have to feel hopeful and they have to have a sense of empowerment. And I really feel that is so critical कि हम जो भी करते हैं, चाहे environment पे काम करते हैं, wash पे काम करते हैं, बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चे को ये महसूस कराएं कि वो कर सकता है या कर सकती है, इसको वो accomplish कर सकती है. These are critical things. So whatever we do, which is age appropriate, क्यों हम कहते हैं कि बच्चे ये कर सकते हैं, उन्हें महसूस होना चाहिए, कभी भी उन्हें ऐसा महसूस करे कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ. And just adding on, सुबह क्रेग जो सेशन दे रहे थे विनय के साथ, आप जो रिसर्चेस बता रहे थे, they're all listed here in a condensed form. So बिल्कुल similarity है, ना critical है play is where we are. We have another activity for you. So it kind of became heavy. क्योंकि कभी-कभी हम लोग बहुत ज़्यादा इसमें सोच में पड़ जाते हैं, जैसे philosophy है, science है,
और कितना कुछ है, क्योंकि जब एमी ने हमें बात सुबह बताया था कि हर बच्चा एक साइंटिस्ट है, एक एक्सप्लोरर है, और उसमें इतनी सारी वो खोज कर रहा है, तो वी हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली. सो व्हाइल वी ऑल डांस एंड came here today, so Sesame, because everyone expects वो Sesame तो वीडियो बनाता है, but I just want us to remind and bring you back and say that this is a play is a serious business. So back to you, Shobha. Thank you. Okay, बहुत simple activity है. I just need one volunteer. Anybody? New Orleans. Yeah, you. एक बार जब तक वहाँ आते हैं, I'm going to read this and let's guess कि इसके अंदर कितनी चीजें हैं और क्या. कितना? 7, 8. Okay. Your guess? 7, 8. 5. So now you put your hand. Close your eyes. No, you're not. Just explore it. Now estimate. Would be Jati Pash. 10. 10. Okay. Okay. Please take this. I need another person. Okay, now let's start. 20. Do you want to put your hand and then count? Okay. Great. इस एक्टिविटीज के गोल्स क्या हो सकते हैं और इसमें लगा क्या? कितना सिंपल है? One would be curiosity. Curiosity. And Again thinking. Thinking. Yeah. On this Estimation. senses. On this Yeah. feel. Yeah. Senses. कि क्या है इसके अंदर, क्या curiosity, you know, imaginative, exactly. And ये बहुत simple activity है. इसको करने में हमको अपने आसपास की चीजें ही ढूंढनी है. लेकिन जब आप बच्चों के साथ करते हो, छोटे बच्चों के साथ, especially, it gives them a sense of estimation and sensory activation happen. So this was a very small activity that we wanted to do, and we'll continue and then come back with more activities. So as you can see, जो activities हम आपके लिए लाए हैं आज, वो basically we are looking at how to build children's curiosity, learning, engagement, fun, and you can come up with hundreds of such activities, hundreds of them, which can make children learn very, very easily. And one thing we want you to take away, that every activity has more than one learning level. It's very critical to understand that. या ऐसा नहीं है, हम सुबह भी हम समझ रहे थे कि अगर बच्चा भाग रहा है, it's physical activity, they're learning coordination, instructions, following instructions, etc. So even in the what we call it is structured play, which is what we are spending our time today doing, there are numerous goals which can be achieved through one activity. And with that, embedded is what we call is 21st century skills. So बच्चों का जो हम बोलते हैं skills बोलते हैं, life skills बोलते हैं. Can you, अब जो हमारी बातें हुई थी, थोड़े से skills आप बता सकते हो? Apart from foundation literacy, आपने क्या सीखा? Creativity, collaboration. Fantastic. Imagination, communication, so social skills. So all these activities not just teaches a child what they need to learn in terms of the curriculum, but teaches all these executive functions, which we learned in the morning as well, that it's not about just foundational literacy and numeracy, it is holistic. So that is where, when as creators, as educators, जो भी हम बनाते हैं, इसके बारे में हम सोचेंगे. उसमें हम इस तरह से ये executive problem solving का मूवी ले In today's time and age, problem solving and creativity probably सबसे बड़ा talent हमें develop करना ही पड़ेगा, skill develop करना पड़ेगा. Giving an eye on the time. So
just to say, when we think of our activity, it has to be joyful, socially interactive, engaging, meaningful, and iterative. Iterative का क्या मतलब है? Anybody? The word iterative is a very interesting word. Yeah, means you can keep evolving it. There's never anything right or wrong. Please, the other thing we would love to communicate in the world of play, there is never anything right or wrong. And the first thing as an adult, parent, caregiver, teacher, we need to do, what is that? Tell me. Now this is a quiz question. And bit attached with the concept of right and wrong. कि आपको ये करना कभी नहीं चाहिए. Acceptance, stop correcting. Correct, those are the positive. Anyone else? कि हमें बच्चों को judge नहीं करना चाहिए. Yeah, because play, there's never any right or wrong in play. 2 plus 2 is 4. कुछ गलत हो सकता है, नहीं हो सकता है. 5 हो गया तो क्या? बच्चा का imagination कुछ और ही सोच रहा है, जो हमें पता भी नहीं है. We said no, we get to what children are thinking. So very key. We love you to sort of think about this word iterative. Meaningful तो समझिए, बच्चा का meaning, it's a world of meaning. वो भी हमने सुना. Engaging, peekaboo कितना कुछ हमने जाना. Interactive. There is a lot of the whole responsive parenting, the whole serve and return functions. Joyful तो होना ही है. तो iterative का क्यों यहाँ हमने क्यों डाला है? Explain why we go. क्योंकि इसमें कोई गलत और सही नहीं, it's evolving. बच्चा उसको सीख रहा है, कुछ नया बना रहा है, कुछ नया कर रहा है. It is very critical for us to understand these. So these are few new concepts we are putting in. I haven't been in the other master classes, so I don't know. तो जब हमने डेट दिन का सुना तो हमने बोला कि चलो let's try and see, maybe there are few new concepts we can play with. Next slide. Here is another amazing video which will probably help you put all of these concepts that are meaningful, iterative, joyful, engaging into perspective. Please. We're astronauts and we're going into space. I really wish Ozma and Chad would hurry up and finish building our rocket so we can go to space. Almost done, rock friends. You have to learn patience. We're trying to be patient, Chad, but we're really excited to get into our new rocket and explore all the stars and the planets. And the sun. Wow! So bright! Hi, Sam! Okay, the rocket is ready. Ozma, it's time to put our rock friend astronauts inside the rocket. Astronauts are people who go into space. We are ready for our trip to space! Okay, ready for liftoff? 3, 2, 1, liftoff! We have a problem! So as you see, children discover the world. Now nothing is perfect. गलतियाँ हो सकती हैं और they have to iterate, they have to learn. This is a problem solving. उनके पास एक problem आ गया है, तो उनको कुछ सोचना पड़ेगा कि भैया कागज फट गया, पेंसिल गिर गई, तो हमें मॉडल का कुछ बदलाव करना पड़ेगा. So there is a whole, like as we play with children, these are few things as educators to remind them as we move forward. हमने इस एक्टिविटी में भी एक गलती कर दी, तू बता सकता है? Without judging me. In front of us only we have problem like this. Is it clear? Okay. So Dipin, what as an educator, what we could have done is fill out all the things. Yes. You don't need to show that before, but after the activity is done, spilled over the things on the floor or in a play area, and I could have made them count and count with them. That would have helped me build unka number skills, numeracy skills. So that's some of the things that
we can include as well. Thanks. And there's no right and wrong. I think it's very important for us too, because as a teacher, as a parent, we're expected to be perfect. है ना? पर गलतियाँ तो हो जाती हैं. So if you don't judge your child, also don't judge yourself. We need more kindness in the world. Next slide, please. We wanted to spend some time on this concept of playful parenting. हमारा एक बहुत बड़ा presentation है कि बच्चे पेरेंट्स बच्चों का बहुत बड़ा लाइफ का हिस्सा है ना? As role models, सारी चीजें हमने देखी है. Parents are not responding, it can scar a child. But parents don't mean mothers. क्योंकि हम लोग सुनते हैं पेरेंट्स पर दिमाग में माँ ही आती है. We wanted to spend some time to bring back the father. So आज का सेशन हम जो आपके साथ लेना चाहते हैं, हम भी playful parenting पे बहुत काम करते हैं. जैसे अभी शोभा ने बोला ना बहुत चीजें, पर अक्सर ये पेरेंट का मतलब हो जाता है माँ. और fathers do not engage. And there is a whole gender aspect to play. मतलब उसका हम एक थोड़ा सा आपके साथ ये डिस्कशन करना चाहते हैं. क्योंकि लड़के एक तरह से खेलते हैं, लड़कियां एक तरह से खेलती हैं. लड़कियां रोबोट के साथ खेलते हैं, लड़के सुपर हीरो के साथ खेलते हैं, कार्स के साथ. लड़के बाहर कूदते कूदते हैं, पेड़ पे चढ़ते हैं, लड़कियां नहीं चढ़ती हैं. तो दुनिया ऐसे बच चुका है ना? तो ये सही नहीं है. और ना ही है कि माँ ही सब पेरेंटिंग करे. बाप का क्या रोल है? और हमने प्रोग्राम किया था डैडी कूल. और before I come to this, there's a question about your next question. And एक क्वेश्चन है कि क्या पापा और मम्मा जो है हमारे वो डिफरेंटली एंगेज करते हैं एक बॉय चाइल्ड या गर्ल चाइल्ड से या एक बच्चे के साथ? आप ऑल एजुकेटर्स पीटीएम होती हैं, सिर्फ मम्मा लोग ही आते हैं या पापा कभी आते हैं? कितने आते हैं? क्लासरूम में कैसे लोग इंटरेक्ट करते हैं? Because it's always activities. I don't know, in the child's mind also, it's mama, you have to come. Papa doesn't come first, first mama. It's a general thing, it's not nothing really, but the ratio. And the ratio is more always. But do we as educators say that, next PTM पे आप पापा को जरूर बुलाइएगा? क्या वो पापा के नाम से डरते हैं? हम तो बहुत डरते थे कि अरे पापा को क्यों PTM पे बुला रहे हो, मम्मी से काम चला लो. So fathers have this role in our mind of the discipliner, of the strict persona. और वहाँ माँ है जो caregiver है, बीमार हुआ बच्चा उसको care करेगा, बच्चे को खिलाएगा, नहलाएगा. Father's role is a little distant role. This is what culturally we have in many cases. I'm not saying it happens everywhere. It is changing, and there are yes. Actually अभी का जो जनरेशन है तो पापा लोग थोड़े इन्वॉल्व हो रहे हैं. ऐसा नहीं है डायपर चेंज करने से उन लोग का उद्भव में हम लोग ने प्रॉब्लम लिए थे जहाँ पे डायपर चेंज कैसे करना है वो पापा लोग को सिखाया. अरे वाह, वो फायदा. तो अभी पेरेंट्स मतलब जेंट्स पेरेंट्स हो रहे हैं. तो हमने एक कार्यक्रम किया था डैडी है ना, चल रहा है वो यूपी में. तो उसका मकसद था कि हम किस तरह से फादर्स को एंगेज करें. लेट देम नॉट फील ऑकवर्ड, लेट देम नॉट फील सेल्फ कॉन्शियस, लेट देम नॉट फील दैट दे कैन नॉट डू दिस वर्क. वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये हम थोड़ा सा मतलब एंड नॉट जस्ट अबाउट डायपर चेंजिंग बट इमोशनली कनेक्टिंग विद योर चाइल्ड. So it's not just कि father अब नंबर भी सिखा रहा है. बहुत fathers मैथ सिखाते हैं, पर जब दूसरे इंग्लिश होता है तो माँ आ जाती है ना. साइंस पापा करेंगे, मैथ और वो दूसरा भाषा मम्मा करेंगे. So in our head these stereotypes are playing. How do we challenge those stereotypes? Because we did this and we found that men also want to get out of it. हेलो दोस्तों. Sorry. हाँ. So sorry, no, let's move. Do we have the Video? Yeah. Because we have less time, so we move faster. तो हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे माँ बाप अपने बच्चों को भावनाओं को पहचानने में कैसे मदद कर सकते हैं. देखो, मैंने 3 तरह के चेहरे बनाए हैं. बताओ इसमें से कौन सा चेहरा सबसे उदास महसूस कर रहा है? शांत वाला है.
अब तुम कोई भी चेहरा बनाओ और उसमें मुझे कोई भावना दिखाओ। कुत्ता, मेरी ड्राइंग पर बनता है। खेल खेल में चेहरे बनाएं, बच्चों से बात करें और उनको भावनाओं से परिचित करवाएं। So it's not only about father's engagement, but also fathers engaging in something we बोले कि ये थोड़ा सा softer topic, और वो भी लड़की. So when we do research, we found that fathers don't engage with daughters as much as they engage with sons. So we created this program. It's a 24 touchpoint program running in slums of Lucknow, जहाँ पे हम fathers के साथ काम कर रहे हैं कि वो अपना रोल अलग से समझे, अलग से देखें. And as you rightly said, बहुत चीजें आ रही हैं. पर उसको डिलीवरी के टाइम पे मम्मी को सपोर्ट होना चाहिए, बच्चा होता है तब, तो उसके बारे में भी हम लोगों ने बोला है कि आप लोग जाना चाहिए साथ, क्योंकि जाते ही नहीं है और उसको सपोर्ट ही नहीं मिलता है. सास तो दूर ही रहती है. अपने यहाँ तो 15 दिन का पेरेंटल लीव मिलने लगा. मैडम बोलिए. हमारे एमपी में तो 15 दिन का पेरेंटल लीव मिलने लगा है. हाँ जी. That is so encouraging because जो हम जानते हैं कि not also the policy allows for fathers to engage. Mothers को अब तो 6 महीने का हाँ, mothers को 15 दिन, fathers को 15 दिन. तो ये सारी चीजें I will move ahead. So I think we don't have time for all this. We just want to actually come to the last possible play कि जो जितना कुछ हम बनाते हैं उसके पीछे एक एजुकेशनल फ्रेमवर्क रहता है, हर वीडियो के पीछे एक एजुकेशनल फ्रेमवर्क रहता है. और आज हम जो लास्ट गेम आपके साथ खेलेंगे, क्योंकि हमने 2 चीजें इस पे टच की डैडी कूल में. वन इज द रोल ऑफ द फादर, बट ऑल्सो वी स्पोक अबाउट वेरी क्रिटिकल इशू दैट इज सोशियो इमोशनल वेलबीइंग या मेंटल वेलबीइंग, है ना, उसकी बात हमने की. तो आज हम आपको ये शोभा ब्लॉग्स दे रही है, बट बिफोर वी गो देयर हमने I'm just talking about this framework. This is the CASTLE framework because it's very important to understand that behind everything that Sesame is presenting to you, there is a very strong pedagogical framework. So in this, what we are showing you, we are just trying to achieve one goal: to help child recognize and express and manage their emotions. जब हमने सर्वे किया था, बच्चे सारे इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते. हम छोटे बच्चे हैं, है ना, वो बोल नहीं पाते, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे कई चीजें वो बोल पाते, कई चीजें नहीं समझ पाते. So we have developed this. So as we were going through COVID and stress, कि बच्चा कैसे अपने को एक्सप्रेस कर सके. One of our goals is the ability to identify emotions, to recognize कि बहुत सारे emotions हैं, और ये emotions बहुत बड़े भी हो सकते हैं. बहुत गुस्सा आ सकता है ना, बहुत दुख भी हो सकता है. तो बच्चों को वो एक्सप्रेस कर सके किस तरह से. और कैन भी हमने रेगुलेशन की बात की कि कैन वी हेल्प द चाइल्ड डेवलप टूल्स फॉर सेल्फ रेगुलेशन. तो अभी हमने थोड़े ब्लॉग्स आपको दिए हैं. दिस इज अ टूल वी हैव डेवलप्ड टू हेल्प अचीव दीज गोल्स. सो जब भी आप कुछ भी सेसमी से आपको मिलता है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा एजुकेशनल फ्रेमवर्क रहता है. उसको हम बहुत एजुकेशन है, सब इसको गौर से समझते हैं, और फिर हम उसको किस तरह से एक बच्चा समझ सके. फॉर अस द चाइल्ड इज एवरीथिंग, है ना. जो हमारा मेन मकसद है कि बच्चों को किस तरह हम कम्युनिकेट कर सकें. सो नाउ शुरू इमोशंस बच्चों को सिखाने के लिए कि आइडेंटिफाई और क्या टाइप के इमोशंस है. ये 3 क्यूब्स है, मैंने 2 सेट वहां रखे हैं. व्हाट आई हैव इन माय हैंड. तो फर्स्ट क्यूब basically has types of emotions: anger, happy, sad, excitement. Sometimes बच्चे को इतना excitement हो जाता है कि हम उनको contain करना मुश्किल हो जाता है, चोट ना लग जाए, etc. etc. The second is the gravity. कितना बड़ा, कितना छोटा emotion है, ठीक है. And the third is the strategy. गाना, walk करना, mom dad से बात करना. हम इसको कैसे खेलते हैं बच्चे के साथ. For example, I first roll this dice, which is of identifying the emotion, right? So this is excitement as usual. So excitement is my first dice that has come, and now I do the gravity, which is the amount I'm feeling. छोटा सा मुझे excitement हो रहा है, right? And what I can do to manage this level of excitement, I can sing a song.
right? I can tell my favorite rhyme. मेरा favorite poem कौन सा है? To my family, to my friends, and I can dance while I'm singing. This will help manage my emotion of being excited. It's a very simple tool. Please explore. I'll share this on the first bench as well. And please explore yourselves in the video. And ये बड़े और छोटे में क्यों आता है? बड़े बच्चों के लिए बड़े, छोटे बच्चों के लिए छोटे. Yeah, so that they can handle the cubes, they can explore. And we have found that the mediation is a very critical aspect of looking at this. We have devised several such games in the classroom, puzzles, these are blocks, so that we can understand how children can A, recognize emotions, express their emotion, and manage their emotions. This is very, very key. And I think what I rushed through was हमने कोविड के टाइम में कार्यक्रम शुरू किया था caring for each other या ख्याल रखना का, which was a family based approach. कि अगर parents stressed हैं तो बच्चे कैसे खुश हो सकते हैं? Can we together do these activities of managing stress like belly breathing? है ना जो हम कहते हैं पेट से सांस लो, रोको and exhale. That will help you manage your stress. So many such things. Go to your happy place. Let us, आप और मैं, mom and dad, think of one place कि आपने जहाँ शिमला में छुट्टी में बड़े मजे किए थे. Bring down your stress. So इस तरह से हमने बहुत सारे tools, ideas दिए कि किस तरह से परिवार और फैमिलीज ये रिकॉग्नाइज करें. और हमने माइग्रेंट लेबर जो होता है, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स उनके साथ भी काम किया था. और अक्सर ये चीज आगे आई है कि वो लोग सोशल, इमोशनल या मेंटल जो एस्पेक्ट है उसको कोई माने नहीं देते. They do not actually give it any importance. क्योंकि लाइफ में इतने सारे प्रेशर्स हैं, फाइनेंशियल प्रेशर है, पता नहीं कब यहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा. There are too many issues. ये मेंटल प्रेशर कहाँ से आ गया? ये इमोशनल चीज क्या है? बच्चे परेशान कर रहे हैं तब पढ़ना. You know, and it's so difficult. So for us, it was a journey when we used these cubes, we used puzzles, we created a whole curriculum to help parents understand that children are feeling so much just like an adult, but they cannot express it. And using play, coming back to play, जो मैंने शुरू में कहा था, poly crisis, we had COVID, we had conflict, thankfully not in India, and we have climate crisis, some of you can experience it. So, how do we then help children? Through play, how do we help them express their emotion? So, I know we are coming to the end of the session. I think we believe that this is just the beginning of the session. कि कितना और explore करना है बच्चे की जिंदगी में. I have the last tool for all the teachers. हमारा एक ऐप है which is called as चलो Sesame Street. ये हिंदी में है अभी, पूरा हिंदी में है. Please आप एज अ टीचर जब रजिस्टर करेंगे उसके बाद आप इसमें एक व्हाट्सएप लिंक आपको मिलेगा जो आप क्लासरूम आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसमें भेज सकते हैं. तो इस ऐप से होगा क्या कि एक तो बच्चे के पास फाउंडेशनल लिटरेसी, न्यूमरेसी, मैनेजिंग इमोशंस और लाइफ स्किल्स, 4 टाइप के वर्ड्स हैं जिसमें 4 टाइप के कंटेंट हैं. जैसे मैं एंड्रॉइड पे है अक्षर महासागर, अगर मेरा एक वर्ड है उसमें मैं हिंदी का अक्षर सीख रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल ये वाला, तो ये डालिया गलिया जो एक वर्ड है इसका वीडियो चलेगा. फिर इसके बाद ये मैंने वीडियो देखा हुआ है. जब तक बच्चा 1 से 1.5 मिनट तक ये पूरा वीडियो नहीं देखेगा मैं असेसमेंट नहीं ले पाऊंगी एज अ बच्चा. मैंने जैसे ही असेसमेंट लिया ये सवाल आया ऑडियो प्रॉम्प्ट के साथ, सही उसमें गोला बनाओ. तो ये टीचर्स के लिए क्या हेल्प कर रहा है? ये जो पूरा करिकुलम है इस ऐप के अंदर, ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के फाउंडेशनल लिटरेसी, न्यूमरेसी, सोशल इमोशनल गोल्स पे मैप है. ठीक है, तो ये आपको कैसे हेल्प कर रहा है? क्लासरूम से घर तक हम लोग घर पे बच्चे को होमवर्क देते रहते हैं, उसको फिर भी नहीं आ रहा है, नहीं सपोर्टिव हो रहा है, पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है. तो आपको सिर्फ इतना डायरेक्ट करना है कि आप पेरेंट्स को बोलिए ये ऐप डाउनलोड करेंगे और सिर्फ हफ्ते में 20 मिनट. हम नहीं चाहते बच्चा स्क्रीन टाइम ज्यादा फिक्सेटेड हो,
हफ्ते में सिर्फ 20 मिनट से ज़्यादा ही नहीं करना है। And there are downloadable assignments as well. And before we leave, I think we began with some music. Yes. The session became a little heavy because at the end of the day, as we say, play is a serious business for Cecil. But we will leave you on a happy note. And Some girls like to play ball. They can pretend they're sailing the sea. Girls can play anything at all. Some boys like to play heroes, some boys like to play doll. They can pretend they're sharing some tea. Boys can play anything at all. So whatever you want to play, it's your call. Anyone can play in any kind of way. Any girl, any boy, costume or toy. It's okay to play. Anyone can play. Anyone can play in any kind of way. Any girl, any boy, costume or toy. It's okay to play. Anyone can play.